हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे कल के टॉपिक को कंटिन्यू और उसमें पढ़ेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो ग्रुप नंबर 1 और 2 को ही हम कंसिडर करते हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि हमने सिर्फ ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 को ही क्यों कंसिडर किया है एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ग्रुप नंबर 3 को क्यों नहीं कंसिडर किया। क्योंकि देखो, जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं या हम बोलते हैं एस शेल है, उसके पास में एक सब शेल होती है। ठीक है, उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही हम डाल सकते हैं। तो देखो, ग्रुप नंबर 1 है, उसके पास में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। और जो ग्रुप नंबर 2 है उसके पास में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहाँ पे देखो ये क्या होता है, ये जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, किसी भी एलिमेंट को हम जब लिखते हैं तो वो हम इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एन का मतलब होता है नंबर ऑफ़ शेल्स, कि उस एलिमेंट के अंदर कितनी शेल्स हैं। ठीक है, एस की कितनी शेल्स हैं, या अगर हम चाहे तो पी की कितनी हैं। ठीक है, उस बेसिस पे अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। ये हाईली रिएक्टिव क्यों होते हैं, क्योंकि इनके आउटरमोस्ट शेल के अंदर एक या दो इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, एक या दो इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। तो ये ईजिली क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर लेते हैं और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, और वो कौन सा होता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो गेन कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं तो उस पर पॉजिटिव आयन जनरेट हो जाता है। तो देखो, जब एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो +2 पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। तो ग्रुप नंबर 1 के लिए +1 हो जाता है, ग्रुप नंबर 2 के लिए +2 हो जाता है। अब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। ये शाइनी होता है, सिल्वरी वाइट कलर मेटल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, कि ईजिली बर्न हो जाते हैं। ठीक है, अब ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अब देखो, ये लो आयनाइजेशन एनर्जी इनकी होती है। इट मीन्स वो एनर्जी, अब आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी की एलिमेंट को एक आयन फॉर्म करने में कितनी एनर्जी लग रही है, वो क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी। तो अब इसके अंदर तो कम ही लग रही है कि भाई एक आयन फॉर्म करने के लिए थोड़ी सी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसलिए इसकी लो आयनाइजेशन एनर्जी है। और इससे क्या होता है, ये एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है। ठीक है, अब ये जो फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जब हम इसको बर्न करते हैं ना, तो इनमें से क्या होती है, वाइब्रेंट कलर की फ्लेम्स निकलती है। ठीक है, अब देखो, जब हम सोडियम को बर्न करते हैं तो वो क्या करता है, ब्राइट येलो कलर का फॉर्म करता है। ठीक है, या एमिट करता है। कैल्शियम है, कैल्शियम को जब हम बर्न करते हैं तो ब्रिक्स रेड कलर एमिट करता है। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आ गई होगी। अब आगे का हम कल के वीडियो में करेंगे। थैंक यू।